नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया में आज क्या है खास, पूरा अपडेट आपको इस मॉर्निंग बुलेटिन में देंगे। और शुरुआत असम से मिल रही बड़ी खबर के साथ। असम के तिनसुकिया में भीषण आग लग गई है और आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया है। राजा अली आदर्श पथ इलाके में यह भीषण आग लगी है। आसपास के घरों को एहतियातन खाली करा दिया गया है। तो देर रात आप देखिए किस तरह से आग ने तांडव मचाया है। असम के तिनसुकिया की ये तस्वीरें। राजा अली आदर्श पथ इलाके में भीषण आग लग गई। हालांकि आग किस कारण लगी है अभी तक ये पता नहीं चल पाया। आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का यहां पर माहौल है। कई घरों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। एहतियातन आसपास जो दूसरे घर हैं उन्हें खाली करा लिया गया है। तो असम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम की तिनसुकिया में भीषण आग लग गई। आग का तांडव आप देख रहे हैं और देखते ही देखते कई घर इसमें जलकर स्वाहा हो गए। आसपास के जो घर हैं, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है, कई घरों को खाली कराया गया है। कई घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और यहां रहने वाले लोगों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। राजा अली आदर्श पथ इलाके में ये आग लगी है। और अब रुक करते हैं नेल्लौर का। नेल्लौर में भी पावर स्टेशन में आग लग गई है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। श्री दामोदरन थर्मल पावर स्टेशन में आग लग गई है। दूर तक धुएं का गुबार फैला हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर स्टेशन में आग लगी हुई थी कितनी भीषण होगी, क्योंकि काफी यहां पर इलेक्ट्रिक पार्ट्स रहते हैं। थर्मल पावर ये स्टेशन है और ऐसे में आप भी देखिए धुएं का गुबार आपको दूर से ही नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। बताया जा रहा है कि अल सुबह श्री दामोदरन थर्मल पावर स्टेशन में आग लग गई। आग किस कारण लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत रही सुबह का वक्त था तो ज्यादा यहाँ पर वर्कर्स थे नहीं। जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। और अब रुक करते हैं देहरादून का। देहरादून में राहत और बचाव कार्य जारी है। रस्सी के सहारे घर से लोग बाहर निकल रहे हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरे रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। बुद्धपुर नया गांव इलाके में जलभराव की किस तरह से स्थिति है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घरों में ही बंद रहने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि जब तक वहां पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचेगी लोगों को जिंदगी की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून की तस्वीरें आप देखिए। देहरादून भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के बाद हर जगह इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और देखिए किस तरह से रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम ने इन्हें घरों से बाहर निकाला। लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर है। रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से। आपको बता दें पूरे रिहायशी इलाके में पानी भरा हुआ है। ना सिर्फ देहरादून बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान की कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। आजा आजा आजा। और अब बच चुके हैं सुबह के साथ, यानी कि वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को टॉप न्यूज में देखने का। भोपाल में देर रात तक अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ की मैराथन बैठक। विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार, विजय संकल्प अभियान चलाएगी बीजेपी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। सदन में आज भी हंगामे के आसार। आज रायपुर में होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। अनुपूरक बजट को भी मिलेगी मंजूरी। राहुल गांधी के समर्थन में आज देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। रायपुर में पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा प्रदर्शन में होंगी शामिल। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तेज की मिशन 2023 की तैयारी। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगा मंथन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। कैंसर की दवाओं पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी। सिनेमा घरों में फूड आइटम भी होंगे सस्ते।
छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार सख्त। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों पर लगा एस्मा। आदेश के विरोध में आज कर्मी करेंगे जल सत्याग्रह। और ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ने नई नियुक्ति के दिए आदेश। 31 जुलाई तक पद पर रह सकेंगे संजय मिश्रा। और आइए अब आपको 7 की बड़ी बात में बताते हैं देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरें। तो 5 राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। के साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है और अब ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अमरनाथ यात्रा की भी आपको खबर बता दें। बारिश के बीच अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और चौथी बड़ी खबर, बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने 18,000 से ज्यादा सीटें जीत ली है। इसके ही साथ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। करीब 4,500 सीटें उसने जीती और ओवैसी की पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। छोटी बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा में नमाज के लिए अब अलग कमरे की मांग की जा रही है। और 7वीं बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। चलिए 7 बड़ी खबरों के बाद अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी दफ्तर में पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ अहम बैठक की। 3 घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश के 14 दिग्गज बीजेपी नेता शामिल हुए। मीटिंग में मिशन 2023 और 24 की रणनीति पर मंथन हुआ। इस दौरान विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया और फैसला लिया गया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान चलाएगी। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को संदेश दिया कि हर हाल में साल 2023 का चुनाव जीतना है। 2018 के चुनाव से सबक लेने के भी निर्देश दिए। एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के संदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। भाजपा को आक्रामक चुनाव कैंपेन चलाने के निर्देश दिए गए हैं और विजय संकल्प अभियान का रोड मैप दिया गया। पूरे प्रदेश में एक साथ विजय संकल्प अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश के साथ ही कई राज्यों के चुनाव प्रभारी बीजेपी ने मैदान में उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ली है। शाह के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। कि राजनीतिक दृष्टि से सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए एक सूत्र रणनीति के साथ हम आगामी समय में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के विजय के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अब अमित शाह जी आके ये कह के जा रहे हैं कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। जनता ने जो संकल्प उठाया है वो कांग्रेस को सरकार में लाने का और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का है। अब ये साफ है कि विजय संकल्प अभियान के ऊपर कितना भारी जनता का संकल्प होगा सत्ता से बाहर बीजेपी को करने का, ये आने वाले समय में आप देख लें। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। पॉलिटिकल एनालिसिस का हमें समझाएंगे हमारी सहयोगी हरप्रीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कल देर रात तक उन्होंने कई मैराथन मीटिंग की। क्या माना जाए, क्या कुछ अमृत निकलेगा जिस प्रकार से गृह मंत्री ने मंथन किया है और विजय संकल्प अभियान का भी उन्होंने रोड मैप बनाया, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कितना असर इसका चुनावी मैदान में होगा, बीजेपी की रणनीति पर होगा? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने हाथ में ले ली है। और पावर सेंटर के रूप में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विन वैष्णव ही पावर सेंटर के रूप में स्थापित चुनाव तक किए गए हैं। इस बात को यहाँ पर और मजबूती मिलती है कि कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर पहुंचे तो ये दोनों प्रभारी और सह प्रभारी पूरा समय उनके साथ रहे। कोर कमेटी की बैठक में भी उनके आजू बाजू में बैठे और इसके साथ ही उन्हीं के साथ वापस दिल्ली भी रवाना हुए। फिलहाल
3 घंटे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में मौजूद रहे। हालांकि जैसे ही उनके आने की शॉर्ट नोटिस में खबर मिली तो राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। हलचल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से सत्ता और संगठन में बदलाव के कयास मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे थे, लेकिन जाते जाते अमित शाह को जब विदा करने नेता पहुंचे एयरपोर्ट पर तो उनके खिलखिलाते और हंसते चेहरों ने साफ कर दिया कि अमित शाह ने यहां पर बिल्कुल साफ कर दिया है कि सत्ता और संगठन में मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 13 दिग्गजों के साथ कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें बिल्कुल साफ कर दिया गया, अगर कहा जाए कि चुनावी रोड मैप का फाइनल ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार हो चुका है। और अपडेट यहां पर यह है कि 30 जुलाई को एक बार फिर अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आएंगे। जाते जाते उन्होंने बैठक में निर्देश दिए हैं कि चुनाव समिति, घोषणा पत्र समिति, अन्य जो समितियां हैं उन्हें यहां पे तैयार रखा जाए। 30 जुलाई को वो इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही प्रतिदिन की चुनाव की तैयारियों का वो जायजा दिल्ली में बैठकर लेंगे। यानी साफ समझा जा सकता है कमान पूरी तरह उन्होंने अपने हाथ में ली। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में यात्रा जो है विजय संकल्प उसकी शुरुआत करने की उन्होंने हामी दी है। हरी झंडी यहाँ पे उन्होंने दिखा दी है। 5 बड़ी जगहों पर मध्य प्रदेश में मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर, महाकौशल, विंध्य में ये यात्राएं निकाली जाएंगी और बड़े चेहरे इन यात्राओं में शामिल होंगे। माना जा सकता है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते को यह अहम जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में दी जा सकती है। इसके साथ ही शाह ने साफ कर दिया कि टिकट उम्मीदवारी से ज्यादा संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता को काम करना होगा। बूथ से लेकर शहर तक उन्होंने जो चुनावी चर्चा है वो यहाँ पर उन्होंने की। रणनीति पूरी तरह से यहां पर तैयार की गई है। तो साफ समझा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है और साफ कर दिया है कि प्रभारी और सह प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव इसके पावर सेंटर रहेंगे। जी बिल्कुल हरप्रीत, देखने में यही समझा जा सकता है कि जो चुनावी मंत्र, जीत का मंत्र वो छत्तीसगढ़ में देकर गए, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है, काफी स्ट्रेटेजाइज यहां पर उन्होंने किया है। देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रिजल्ट्स में कितना असर आता है इन चुनावी मंथन का। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और आज इस सत्र का दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि आज भी सदन में जोरदार हंगामा होगा। साल 2023-24 का अनुपूरक बजट आज पेश होगा। वर्तमान वित्तीय साल का ये पहला अनुपूरक बजट है जो कि पेश होने जा रहा है। 25,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट होगा। इसके साथ ही लाडली बहना योजना के लिए भी बजट का प्रावधान है। छात्रों को स्कूटी देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सदन में 4 ध्यान आकर्षण लाए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि कल कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया सरकार को घेरने की रणनीति के साथ। वो कल सत्र में पहुंचे और उसके बाद आपको बता दें काफी तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली और आज भी माना जा रहा है कि कई मुद्दों में हंगामे के आसार हैं। और आज भूपेश कैबिनेट की भी बड़ी बैठक है। माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भी चर्चा होनी है। युवा संवाद कार्यक्रम की आज रूपरेखा तय कर दी जाएगी। बारिश में राजस्व विभाग की किस तरह से तैयारी है इस पर भी आज चर्चा होगी। खेती किसानी कार्यों को लेकर भी मंथन होगा। वहीं आज देश भर में कांग्रेस मौन सत्याग्रह करने वाली है। राहुल के समर्थन में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। देश भर के राज्यों की राजधानी में आंदोलन होगा। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में भी मौन सत्याग्रह होगा और सभी विधायक पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो गुजरात हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में कांग्रेस आज तमाम राज्यों की राजधानी में मौन प्रदर्शन, मौन सत्याग्रह करेगी। प्रदर्शन में सभी विधायक पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं रायपुर में भी कांग्रेस का मौन सत्याग्रह होगा। राहुल के समर्थन में कांग्रेसी आज प्रदर्शन करेंगे। रायपुर के गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह होगा जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा शामिल होंगी। मोहन मरकाम समेत कई कांग्रेसी आज आपको सत्याग्रह करते नजर आएंगे राहुल गांधी के समर्थन में।
बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव के लिए। आज बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक होनी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणाओं पर बैठक में चर्चा होनी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया गया और आज इस समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी कार्यालय में। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ये बड़ी बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणाओं पर बैठक में आज चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में केंद्र विमानन ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री से टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं को लेकर सिंधिया से चर्चा की। सरगुजा के महामाया एयरपोर्ट के लाइसेंस और कमर्शियल फ्लाइट पर भी चर्चा हुई। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अंबिकापुर को रायपुर, बनारस, रांची और दिल्ली से सीधी विमान सेवाएं देने का भी आग्रह किया है। बिलासपुर हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना में सहयोग के लिए भी आग्रह किया। सिंहदेव ने कहा कि मुझे भरोसा है कि राज्य और केंद्र के समन्वय से प्रदेश के इन दोनों एयरपोर्ट के कार्य जल्द ही पूरे होंगे। कोरबा से यूपी से जुड़ा ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया और जहां भारत एल्यूमिनियम प्लांट संयंत्र में ठेका मजदूर के तौर पर काम करने वाले शांति कुमार कश्यप को उनकी पत्नी परेशान कर रही। दरअसल शांति कुमार कश्यप से उनकी पत्नी अलग हो गई है। कश्यप ने जानकारी दी कि विवाह के बाद पत्नी का जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के साथ आगे की शिक्षा से लेकर नौकरी तक की उन्होंने व्यवस्था की, लेकिन शिक्षिका की नौकरी मिलने के बाद उन्होंने पति को छोड़ दिया। अपनी दास्तां बताने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय वो पहुंचे। शांति कुमार कश्यप ने बताया कि उनकी पत्नी स्कूल में शांतिलाल साहू के संपर्क में आई, तब से बात बिगड़ गई। बिना तलाक के पत्नी अलग है। इस बीच एक पुत्र के जन्म लेने की खबर मिली। पत्नी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला पति इस घटनाक्रम से काफी दुखी है। 6/5/2011 को शादी हुआ है। उसका सर्विस नहीं लगा था। मैं ही उसको यहाँ लाकर यहाँ तक कि जाति निवास भी नहीं बना था, यानी मेरी दौड़ धूप के ही सहयोग से वो जाति निवास भी बना, फिर सर्विस मैं ही लगाया दौड़ भाग करके। अब मैं ये चाहता हूँ ताकि भाई उसको भविष्य में ही बनाया हो, तो उसको जैसे अर्श से पर्स लेके जाते हैं वैसे उसको पर्स है और मैं पूरा लेके जाऊं। मुरैना में खाकी पर ही कानून अपने हाथ में लेने का आरोप लगा है। दरअसल आरोप है कि टीआई प्रवीण चौहान पुलिस आरक्षकों के साथ शिकारपुर फाटक मोड़ पर टोल पर पहुंचे और कर्मचारियों से बदसलूकी करते हुए टोल पर लगे फास्टैग सेंसर और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों की कार्यस्थानी कैमरे में कैद हो गई। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने यह साफ अभी तक नहीं किया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। फास्टैग सेंसर तोड़ने के इस पूरे मामले में अब बताया जा रहा है कि टैक्स वसूली भी प्रभावित हुई है। वहीं टोल कर्मचारियों ने पुलिस थाने जाकर भी टीआई को टैक्स वसूली की गाइडलाइन की जानकारी दी, लेकिन टोल कर्मचारियों ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। वहीं पुलिस के आला अफसरों ने भी पुलिसकर्मियों की करतूत को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे पुलिस विभाग पर पुलिसकर्मियों को बचाने और उनके गलत काम को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टीआई प्रवीण चौहान पर गंभीर आरोप लगे। न सिर्फ टीआई बल्कि पुलिसकर्मियों ने टोल प्लाजा पहुंच करके फास्टैग सेंसर और इसके साथ ही कई सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। बड़े सवाल ये कि आखिर टोल कर्मियों से बदसलूकी क्यों की गई, टोल कर्मियों ने शिकायत क्यों नहीं कराई है, आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। टोल टैक्स वाले पूरे रास्ते पे जाम लगा देते हैं, जबकि उनको पहले से निर्देश दिया गया है कि वीआईपी लेन जो है फ्री रखेंगे। और वरिष्ठ लेवल पे हाईकोर्ट जस्टिस वगैरह निकलते हैं तो हम लोगों को दिक्कत होती है, हम लोगों को उनको प्रोटोकॉल उपलब्ध कराना पड़ता है। उसी चीज़ को उपलब्ध कराने टीआई साहब गए थे। तो ये टोल टैक्स वालों ने अगर शिकायत की, फर्जी है, बेबुनियाद है, आधार है। वहीं रायसेन के पिपलिया चांद गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दो समुदाय के बीच अब तनाव का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल 5 जुलाई को एक समुदाय विशेष के युवक ने नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब से ही आरोपी का घर जमींदोज करने की मांग की जा रही है। सोमवार को कुछ असामाजिक तत्व गांव में पहुंचे और आरोपी का घर तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद अब गांव में तनाव बढ़ गया है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। पुलिस अब वीडियोग्राफी के आधार पर आरोपियों को घर तोड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने गांव में शांति का दावा किया है। एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना संबंधी रिपोर्ट थाने में आई थी। उसी दिन से ये डिमांड की जा रही थी कि जो आरोपी है उसका घर गिराया जाए। भीड़ के कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है
घर में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है। उन सब लोगों के खिलाफ FIR ले ली गई है। उसमें कुछ नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं और वीडियोग्राफी उसकी हो चुकी है। सबके खिलाफ पहचान करा के कार्रवाई की जा रही है। अब आपको मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट बता दें। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। विदिशा, राजगढ़, खंडवा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।